कार्यालय कलेक्टर भर्ती जिला महासमुंद। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और देख सकते हैं हम हैं भी जिला महासमुंद के वेबसाइट में। यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, जिला प्रशासन राजस्व स्थापना महासमुंद अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आमंत्रित आवेदनों का परीक्षण कर पात्र सूची जारी कर दी गई है। दावा आपत्ति दोस्तों 24 फरवरी तक आप कर सकते हैं। देख लीजिए सारे चीज़ यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये देख लीजिए सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ओपन है। ये सारे लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देख लीजिए भर्ती के पद हेतु पात्र सूची, तो ये देख लीजिए कुल आवेदन पत्रों की संख्या 11,000 अर्थात 12,000 के पात्र इसमें 11,500 है, 500 लोग अपात्र हैं। तो दोस्तों ये सभी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब चलिए मूल बात की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहना चाहिए आपको दावा आपत्ति कैसे कर सकते हैं, और इसका दोस्तों हमारे पास विज्ञापन भी है। तो इसका हम आपको जो है भर्ती प्रक्रिया क्या होगी ये हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं, तो बने रही वीडियो में। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए ये मुख्य सूचना है दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद, और क्रमांक है ये वित्त स्थापना, ठीक है। विषय वही है पात्र सूची। आगे बढ़ते हैं। कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक इतना के द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत, ये विज्ञापन क्रमांक पहले मिला लेते हैं 275 है कि नहीं। हमारे पास जो विज्ञापन है ये ले लीजिए 275, वही विज्ञापन है, ठीक है। महासमुंद दिनांक 23 मई 2023 के द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासन महासमुंद हेतु सीधी भर्ती के सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट वाहन चालक एवं भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कर दिनांक 12 जून तक आवेदन जो है मंगाया गया था। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार कर 14 फरवरी से दोस्तों 24 फरवरी तक कार्यालयीन समय में देख लीजिए कार्यालय कलेक्टर वित्त स्थापना शाखा महासमुंद कक्ष में उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट, दोस्तों दोनों ऑप्शन है, माध्यम से प्रमाणित दस्तावेज सहित निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति मंगाए गए हैं। प्रमाणित दस्तावेज का तात्पर्य यहाँ पर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जिसकी सूचना राज्य के प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करे। ये दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पर एक और जारी किया गया है। ये डॉक्यूमेंट भी वही है दोस्तों जो ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कोई विशेष चेंजेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर है दोस्तों दावा आपत्ति का प्रारूप, ठीक है ना। इस प्रारूप में आपको जो है दावा आपत्ति अपना प्रस्तुत करना है, जो भी आपका कंसर्न है, ठीक है। मान लीजिए आपका कहना चाहिए 10वीं में 80% है और आपको बता रहे हैं वहाँ पर 50, तो इसी स्थिति में आप जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत करेंगे, जो भी आपका वहाँ डॉक्यूमेंट या अंक जो है वो गलत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका नियुक्ति प्रक्रिया की ओर बात करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी थी, तो पद यहाँ बढ़िया दोस्तों 38 पद थे। सहायक ग्रेड 3 में, स्टेनो में 9 पद थे, वाहन चालक में 5 पद थे, भृत्य का यहाँ पर 35 पद था। ये बहुत बढ़िया पद है, इसमें 12,000 इसीलिए आवेदन दोस्तों पहुँचे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसकी सीधा पहुँच जाते हैं चयन प्रक्रिया। यहाँ पर देख लीजिए जो लोग कहना चाहिए ग्रेड वाला अंक सूची सबमिट किए हुए हैं, ठीक है, 5वीं में या 8वीं में, यहाँ पर ग्रेड बदलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ग्रेड को प्रतिशत में बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, देख लीजिए जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं 8वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के स्थान पर प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य है। ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी। अगर आपका ए ग्रेड है तो 90% आपको माना जाएगा, बी ग्रेड है तो 73%, सी ग्रेड है तो 58%। कहने का तात्पर्य अगर आप यहाँ पर ग्रेड वाला मार्कशीट सबमिट किए हैं तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर मार्किंग काउंट हो जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया सहायक ग्रेड 3 की, सहायक ग्रेड 3 की चयन प्रक्रिया कैसे होनी है इस चीज़ को समझिए। तो देख लीजिए दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर, दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित है 12वीं कक्षा, उसके मेरिट के आधार पर दोस्तों यहाँ पर प्रायोगिक अर्थात कौशल परीक्षा के लिए 1:5 में प्रवर्गवार दोस्तों उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, कौशल परीक्षा के। तो यहाँ पर दोस्तों मेरिट से भर्ती होनी है, एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंतिम मेरिट है देख लीजिए, अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अर्थात अंतिम चयन है दोस्तों, जैसे जिला कोर्ट के भर्ती में ओनली कौशल परीक्षा के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों अंक को दोस्तों काउंट किया जाएगा। देख लीजिए 12वीं कक्षा का यहाँ पर 60% अंक, ठीक है, अर्थात मान लीजिए किसी का 50% है तो उसका 30 नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। 60% अंक जो है
12वीं कक्षा के प्रतिशत का, और 40 अंक का जो टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, जो कि देख लीजिए हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन। दोस्तों आज इसी का हम एग्जाम जो है ले रहे हैं अभी करंट में, ठीक है। तो ये कहना चाहिए 40 अंक होगा, लेकिन इस 40 अंक में आपको 20 अंक पाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर 20 अंक नहीं पाए तो यहाँ सीधा बाहर कर दी जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 100 अंक का बनेगा कहना चाहिए, उसमें अब जितना अंक आप प्राप्त करेंगे तो उसके हिसाब से आप जो है नियुक्ति के लिए पात्र या फिर अपात्र हो जाएंगे। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए वही चीज़ है, देख लीजिए यहाँ पर 60-40 अर्थात सहायक ग्रेड 3 के जैसे सेम टू सेम है, देख लीजिए वही शीघ्र लेखन है। यहाँ 60 शब्द प्रति मिनट की गति जो है वो मांगा गया है, और 5000 kph का टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। वाहन चालक के लिए देख लीजिए तो अर्हताधारी पात्र आयु को वाहन चालक की कौशल परीक्षा तो आमंत्रित किया जाएगा। इसमें प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मतलब कि जो कौशल परीक्षा में दोस्तों प्राप्त अंक है उसके हिसाब से यहाँ पर चयन किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। कौशल दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 1:5 के मान से उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु दोस्तों बुलाया जाना है, ठीक है, 1:5 के हिसाब से, ठीक है। अंतिम चयन कैसे किया जाएगा देख लीजिए यहाँ पर 70-30 का है। 70% आपका न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है, ठीक है ना, 8वीं कक्षा बोला जा रहा है, उसका 70%, और 30 अंक का दोस्तों यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा होना है ड्राइविंग का, वाहन चालन का। वाहन चालन का कैसे होता है कौशल परीक्षा, इसके लिए हमने दोस्तों प्रॉपर से एक जो है इंटरव्यू डाला है। आप हमारे जो लाइव वाला सेक्शन है उसको देख लीजिएगा। 100 अंक का यहाँ पर दोस्तों होना है कौशल टोटल कहना चाहिए, ठीक है। 30 अंक इसमें कौशल का, 77 अंक जो है 8वीं के मार्कशीट का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आपको जो है 50% अंक पाना होगा कौशल परीक्षा में। यहाँ पर 15 अंक आपको पाएंगे तभी बात बनेगी, उसके बगैर नहीं बनेगी। नियुक्त भृत्य के लिए देख लीजिए, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं की उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आपका 5वीं में बढ़िया परसेंट है तो यहाँ पर कौशल परीक्षा हो सकता है बाद में चयन समिति निर्धारित कर दे, लेकिन अभी के डेट में यहाँ पर केवल 5वीं के आपके प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति होना है, ठीक है। अगर आपका अच्छा 5वीं में परसेंट है तो वहाँ पर आप चयन हो सकते हैं। तो दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपको पता है कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं नहीं देने वाला बात नहीं है, सब आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और दोस्तों और कोई आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट।